वेलकम बैक। उम्मीद करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आज मैं और जुगल जा रहे हैं रिलीजियस टूर, शॉर्ट टूर है। गणेशपुरी, वज्रेश्वरी एंड प्रति शिरडी। प्रति शिरडी ना, अगर आप लोग शिरडी में जा सकते हो तो सेम शिरडी का रेप्लिका है, सेम टू सेम बनाया है। कलर भी सेम है, मतलब भगवान की मूर्ति भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो। तो मैं पूरा रूट का जानकारी दूंगी आपको, और हम लोग किस तरह से जा रहे हैं। ऑटो बुक किया हम लोग ने, ऑटो से जाते हैं हम लोग मोस्टली। जुगल फुल रेडी एंड अभी अराउंड 7:40 हुआ है। तो तुम अपना कौन सा ग्लास लाए? ये वाला लाए? अरे वाह! ये देखिए, सड़क सब पूरी इतनी खाली है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। मुंबई में बहुत कम टाइम होता है जब इस तरह की रोडें मिलती हैं हमको। तो सबसे पहले आता है ये गांव देवी टेम्पल, जो यहाँ का लोकल टेम्पल है। बहुत रिफ्रेशिंग लगता है व्हेन यू कम आउट रिलीजियस प्लेसेस में कभी भी। लोकल टेम्पल है जहाँ पे लोकल लोग आके प्रे करते हैं। अभी हम जाएंगे गणेशपुरी। गणेशपुरी की महिमा क्या है फिर आपको बताऊंगी बाद में। फिर सेकंड मंदिर आता है ये भद्रकाली टेम्पल, जिसकी कहानी जुगल बताएंगे आपको। एक स्टोरी है। हाँ, पीछे जो माँ की मूर्ति, पीछे जो माँ की मूर्ति की जो ओरिजिनली स्थापना हुई थी, तो माँ सपने में आई और बोला मेरे को साड़ी पहनाओ। तो माँ का ये मूर्ति रूप नया आगे सामने स्थापना की, इसको साड़ी पहना। पीछे में तो नहीं पहना सकते थे ना। ओके, ये सब नॉलेज जुगल शर्मा है लॉट। ये है अन्नपूर्णा कैंटीन, जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो जुगल को था कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते फिर भगवान के दर्शन करेंगे। तो ये ट्रस्ट की तरफ से बनाया गया है भक्तों के लिए। तो यहाँ आपको सवेरे ब्रेकफास्ट में उपमा, इडली, मेंदू वड़ा, कॉफ़ी, चाय सब मिल जाएगी। दिन का भी आपको अच्छा थाली मिल जाता है 30-40 रुपये में। फुल कंप्लीट फूड मिलता है एंड डिनर भी मिल जाता है। तो ये है नित्यानंद बाबा। बहुत बड़ी कैंटीन है, नीचे भी है और फर्स्ट फ्लोर में भी है। और टाइम तो बहुत भीड़ रहती है इसमें, लाइन रहती है, बट अभी बिल्कुल भी रश नहीं था यहाँ पर। ये हम कैंटीन से निकले और अभी हम जा रहे हैं। इतना दूर है वॉशरूम ना, बहुत दूर है। बुढ़े लोग तो चाहे चल भी ना पाए इतना दूर, इट्स टू फार ऑफ। और हर जगह कंस्ट्रक्शन का इतना काम चल रहा है ना, इतनी धूल मट्टी है, इतनी धूल मट्टी, पूरे बाल मतलब जर्जर हो गए एकदम। ऐसा लगता है ब्रिटिश के ज़माने का वॉशरूम है। देखो, जुगल भी जा रहे आगे। ये है मंदिर का एंट्रेंस। ये है भगवान नित्यानंद जी का मंदिर, जो गणेशपुरी में है। यहाँ नित्यानंद जी को भगवान कहा जाता है। तो वो 1937 में यहाँ पे आके रहे थे। उन्होंने यहाँ बहुत लीलाएं की। जैसे कि एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, बिना टिकट के चढ़े थे, तो टीसी ने उनको उतार दिया। जैसे उनको उतारा तो ट्रेन ही नहीं चली। तो फिर सब लोगों ने बोला कि आपने जिसको उतारा बहुत बड़े संत हैं, तो उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया गया, फिर उनको वापस से बैठाया गया। तो ट्रेन चली तो वो ट्रेन रोक लेते थे। उनको एक ही टाइम पे अलग अलग जगह देखा गया। कहते हैं कि जब लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो उन्होंने यहाँ बैठ के अपने भक्तों को पूरा लाइव बता रहे थे कि ऐसी बात हो रही है, वैसी हो रहा है, राउंड टेबल में क्या बात हो रही है। और 3 दिन के बाद वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो में। उनके जन्म का तो किसी को कुछ पता नहीं है, बट इतना कहते हैं कि ईश्वर अय्यर एक बार घने जंगल से जा रहे थे, तो उनको एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो वहाँ गए तो एक छोटा बच्चा रो रहा था, पेड़ के नीचे थे, घना जंगल था, उसके नीचे बच्चा छोटे से रो रहे थे। और उनके ऊपर एक नाग देवता फन लगा के उनको प्रोटेक्शन के लिए खड़े बैठे हुए थे। तो वो गए और उन्होंने उस बच्चे को लिया और अपने घर ले आए और उन्होंने उसको पाला। तो मंदिर के अंदर ही उनकी समाधि भी है और वो यहीं पे तब भी करते थे। इसलिए इस मंदिर का इतना इम्पोर्टेंस है। भक्तों को तो अभी भी उनके अनुभव होते हैं। मंदिर के कंपाउंड में ही 3 गर्म पानी के कुंड हैं। गणेशपुरी वैसे भी बहुत फेमस है गर्म पानी के कुंड के लिए, तो जहाँ पे भक्त आके नहाते हैं। एंड
उनको जिसको भी स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लेप्रेसी है, कोड है या स्किन डिसीज़ है, कहते हैं जो पानी है फॉस्फोरस एंड सल्फ़र में बहुत हाई रहता है, इसलिए सब बीमारी इससे ठीक हो जाती है, स्किन रिलेटेड जो भी डिसीज़ेस रहते हैं। तो ये टेम्पल था, ये पीपल का पेड़ है। इस तरह मेरे लेफ़्ट साइड में नवग्रह है और यहाँ पे यज्ञ कुंड है जहाँ पे यज्ञ होता है। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है मंदिर का, बट फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये है कृष्ण जी का टेम्पल। तो अगर आप गर्म पानी के कुंड में नहाना चाहते हो तो वहाँ पे पूरा बंदोबस्त भी है। 3 कुंड है जैसे मैं आपको बताई थी, एंड साइड में वॉशरूम भी है। लेडीज़ का अलग वॉशरूम है, जेंट्स का अलग है, चेंजिंग रूम है, सब सुविधाएं हैं, बकेट एंड ऑल। तो आप यहाँ पे नहा भी सकते हो। ये हम अभी बाहर आ रहे हैं। बाहर आते ही आपको राइट साइड में दिख रहा है जो ये कैलाश निवास है, जो उनके एक भक्त ने बना के उनको दिया था। भगवान नित्यानंद जी के सबसे प्रिय शिष्य थे मुक्तानंद जी, जिनको योग गुरु भी कहा जाता है। और उनके ये जब आप देख रहे हो यहाँ पे उनका बहुत बड़ा आश्रम है जहाँ मोस्टली फॉरेनर्स ही आते हैं योगा सीखने। यहाँ लोकल्स को अलाउड नहीं है इस आश्रम में। नित्यानंद बाबा जी के समाधि लेने के बाद श्री मुक्तानंद बाबा उनके जगह उन्होंने स्थान ले लिया था। भगवान नित्यानंद जी ने ही उनको, मुक्तानंद बाबा जी को, पूरे वर्ल्ड में टूर करने को बोला कि हर जगह जाइए आप और योगा और मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक्स को लोगों में फैलाइए। तो बहुत जगह मुक्तानंद जी के आश्रम है वर्ल्ड में। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है हर चीज़, बट यहाँ हम लोग को पूरा सिक्योरिटी एकदम टाइट रहती है, कोई नहीं जा सकता। जो आप देख रहे हो कंपाउंड, बहुत बड़ा कंपाउंड है आप, और हम सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। ये इसके बाद हम गए वज्रेश्वरी मंदिर, जो मंदाकिनी पर्वत है उसके तट पे है, नीचे ही बनाया गया है। यहाँ चढ़ने के लिए 52 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ 3 देवियाँ हैं, माँ रेणुका, माँ वज्रेश्वरी और माँ कालिका। मेरा ये फेवरेट टेम्पल है क्योंकि माँ इतनी ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। ये मंदिर बाजीराव पेशवा जी के छोटे भाई श्री चिमनाजी अप्पा ने बनाया था, जब उन्होंने पोर्चुगीज़ को हरा दिया था 3 साल के मेहनत के बाद। तो जब उनको विजय हासिल हुआ तो उन्होंने ये माँ के लिए ये मंदिर बनाया था। यहाँ पे जो पूरा एरिया है वॉल्केनिक एरिया है, तो वॉल्केनो इरप्ट होने से ही ये पूरा एरिया बना है, इसलिए यहाँ गर्म पानी के बहुत सारे कुंड आपको नज़र आएंगे। और ये मंदिर का एंट्रेंस है जहाँ तीनों माँ विराजमान है। और ये एक फोर्ट था जहाँ चिन्मय अप्पा जी ने मंदिर बनाया था माँ का। बहुत बड़ा टेम्पल है। और आप जैसे ही बाहर आओगे ना तो आपको रुद्राक्ष का पेड़ दिखेगा। यहाँ 3-4 पेड़ मिले हुए हैं ना, एक साथ उगे हुए, तो समझ में नहीं आता कौन सा पेड़ कौन सा है इसमें हमको। ये यहाँ का कंपाउंड है। मंदिर के आप बाहर आएंगे, छोटे छोटे मंदिर है, गणपति जी, हनुमान जी एंड ऑल। मुझे पंडित जी ने बोला था कि आपको माँ की पिक्चर लेनी, आप ले लीजिए थोड़े दूर से, गर्भगृह में नहीं, बाहर से लेके। तो मैं वहाँ खड़ी थी तो बस सिक्योरिटी वाला, नहीं पंडित जी को ज़्यादा पता है कि हमको ज़्यादा पता है, हम आपको लेने देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम माँ की पिक लगा दूँगी यहाँ पे मैं, कि आप सब माँ के दर्शन कर सको। बारिश में अगर आप आओ ना, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, पूरे फूल खिले रहते हैं। लोग यहाँ फ़ोटो सेशन भी करते हैं, ड्रामास भी होते हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा कंपाउंड है। ये वज्रेश्वरी टेम्पल की बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग दूर दूर से आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए माँ के, और कहते हैं कि इच्छाएं पूरी होती है यहाँ पर आके। ये छोटा सा हनुमान जी का टेम्पल है। यहाँ आप सीढ़ी देख रहे हो, यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो एक छोटा सा हिल है, माउंटेन जैसा है, तो वहाँ से पूरा एरिया दिखाई देता है, पूरा वसई का एरिया। एंड बारिश में इतनी ग्रीनरी रहती है, इतने वाइल्ड फ्लावर्स खिलते हैं यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ऐसा लगता है स्वर्ग पहुँच गए आप। ये मंदिर का बैक साइड का व्यू है। बहुत बड़ा टेम्पल है। नवरात्र एंड ऑल टाइम पे जब माँ के दिन रहते हैं ना, बहुत भीड़ रहती है, बहुत बाप रे, पूरे नीचे तक आपको लाइन मिलेगी। अभी भी धूप चालू हो गई तो पैर एकदम तप रहे हैं, और मुझे वैसे इशू है, मेरे पैर वैसे भी जलते हैं। नंगे पैर चला ही नहीं जाता मेरे से। एंड जुगल है कि फुल टाइम नंगे पैर ही, वॉक भी नंगे पैर लेते हैं। एंड मैं बिल्कुल जमीन में भी पैर मतलब रखूँगी विदाउट शूज़, विदाउट स्लीपर्स, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पता नहीं। अभी हम जाएंगे प्रतिशिरडी।
तो वज्रेश्वरी टेम्पल से हार्डली 5 to 7 मिनट्स का रास्ता है यहाँ पहुँचने के लिए। प्रति शिरडी मतलब जैसे शिरडी है सेम टू सेम बनाया गया है शिरडी की तरह, तो रेप्लिका बोल सकते हो। कलर भी सेम है बिल्डिंग का, इवन द ब्लॉक्स आर द सेम। फिर साईं बाबा जी की जो मूर्ति है वो भी सेम है। ये जो देख रहे हो आप गुंजा की रसोई, वहाँ वो भोजनालय है, तो वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट एंड आफ्टरनून का खाना भी मिलता है। बहुत अच्छा खाना रहता है, बट आफ्टर 12:30 ही आपको खाना मिलेगा भगवान जी को भोग लगाने के बाद, साईं बाबा जी को। उससे पहले आपको लंच नहीं मिलेगा। और ये इतना ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स बनाया, बहुत ह्यूज है। मतलब अभी तक कंस्ट्रक्शन चालू ही है। हम तो पिछले 5-6 साल से जा रहे हैं यहाँ, बट कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन चालू है। एंड ये आवास गृह बना रहे हैं, गेस्ट हाउसेस, कि अगर किसी को आके यहाँ रहना है 1-2 दिन तो रह सकते हो। और यही एक मंदिर है जहाँ कैमरा ले जाना अलाउड था। और यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में शिव पापा की इतनी बड़ी मूर्ति है, तो यहाँ शिव भगवान जी की मूर्ति भी है, नवग्रह के मूर्ति भी है, बहुत चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो आवाज़ इतनी थी कि मुझे हर जगह वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब आप सुन ही नहीं पाते अदरवाइज वीडियो में क्या है। तो यहाँ पर मैं भी अंदर जा रही हूँ एंड कैमरा इज़ अलाउड, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप मुंबई के आसपास रहते हो तो प्लीज़ एक बार विज़िट करिए ये मंदिर को। ये हम एंट्रेंस पे अंदर जा रहे हैं और सामने जस्ट देखिए, जैसे शिरडी है कैसे पिलर्स है साइड में लगे हुए, ऊपर फोटोस लगी है। हाँ, सेम टू सेम शिरडी के मंदिर जैसा ही ये मंदिर है। ये बाबा जी है और गोल्डन थ्रोन जिसमें बाबा बैठते हैं शिरडी में, सेम बनाया आप देखिए अगर आपको ध्यान है तो। बहुत शांति है इस मंदिर में भी। हार्डली लोग आते हैं, बहुत कम को पता है इस मंदिर के बारे में, तो बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए शांति, बहुत शांति है यहाँ पे। और यहाँ द्वारका माई है, जैसे शिरडी के द्वारका माई में कंटिन्यूस धुनी जलती रहती है, वैसे यहाँ पे धुनी जलती है। तो यहाँ पे लकड़ियाँ मिलती है और तेल भी मिलता है। आप 10 रुपये का 20 रुपये का लकड़ी लेके जला सकते हो यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जलाया आपने लकड़ी, धुनी। एंशिएंट स्टोन्स वगैरह रखे गए हैं, थोड़ा इम्पैक्ट देने के लिए उस तरह टाइम का, मटके एंड ऑल। आप राइट हैंड साइड अगर देखोगे तो एक हॉल जैसा है, उसमें साईं बाबा की एकदम रेयर पेंटिंग्स लगाई गई है और पीछे तंसा नदी बहती है। अभी दर्शन हो गए हैं, भीड़ तो बिल्कुल नहीं रहती इस टेम्पल में। मैं बाहर आई हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आप सबको। इतने प्यारे प्यारे ना ये, यहाँ गाय भी पाली है, 4-5 गायें हैं। और दूसरी चीज़ें देखो, हाय डक्स है, इतने सारे लाइन से चलते हैं ये लोग, क्वाक 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 करके, क्वाक 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 काम। कितना अच्छा लग रहा है उसको देख। लाड में आके हाँ, लाड़ में आ रही है वो। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं एनिमल्स को। कुछ लाना चाहिए था ये लोग के लिए, कुछ केला वेला लाना चाहिए था, गलती किया। पापा लंबा लो, अभी लंबा। ये कॉम्प्लेक्स में छोटे छोटे 3 मंदिर हैं, गणपति जी और ये नवग्रह मंदिर है। ये है शनि महाराज का मंदिर, ये है शिव पापा का शिवलिंग। यहाँ यज्ञ वगैरह होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आके अभी आधा घंटा हो गया, मैंने नहा लिया है। यहाँ मच्छर घुम रहा है पता नहीं कैसे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जो है पहाड़ी गर्ल शीला 2.0। ऐसे बने रहिए हमारे साथ। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।